बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज एचडी के साथ मैं हूं नायरा नजीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे कोहाट से। कोहाट में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी गयी। SR अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक कोहाट ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई, दर्जनों गाड़ियां और मोटरसाइकिल चालान किए गए। कमिश्नर कोहाट डिवीजन चेयरमैन रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी मोहतसिम बिल्ला शाह और डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल रहीम चौधरी की खसूसी हिदायत पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने मुश्तरका मुहिम का आगाज कर दिया। इसी सिलसिले में सेक्रेटरी RT कोहाट शाह वजीर की जेर निगरानी सुप्रीडेंट शौकत जमान ने एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर अनम महमूद, ट्रैफिक इंचार्ज नूर मोहम्मद और दीगर एहलकारों के हमरा पिंडी रोड का हाट का अचानक दौरा किया। दौरे के दौरान टीम ने बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिल, हेलमेट के बगैर सवारी, प्रेशर हारन, काले शीशों वाली गाड़ियों, गैर कानूनी हेडलाइट, सीट बेल्ट की अदम मौजूदगी और LPG सिलेंडर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर मुतअद्दिद गाड़ियों और मोटरसाइकिल के खिलाफ मौके पर कार्रवाइयां की। दीपालपुर से बताया जहां पर मोटरसाइकिल और रक्षे के दरमियान तसादुम हुआ, एक शख्स जहां बहाक हो गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अवैस अली जट से। अजी अवैस, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, दीपालपुर इकबालपुरा बशीरपुर रोड पर मोटरसाइकिल और रिश्के में तसादम हादसा तेज रफ्तारी और लापरवाही के बायस पेश आया है। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार जाम बहक जबकि रिश्के में सवार 3 खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। इत्तला मिलने पर एम्बुलेंस फौरी जाए हादसे की तरफ रवाना करवा दी गई। रेक्सो टीमों ने जख्मियों को फौरी इब्तदाई तबी इमदाद फराम की। इब्तदाई तबी इमदाद फराम करने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि लाश को भी जरूरी कार्रवाई करने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जहां बाग होने वाले शख्स की शनाख्त खालिद हुसैन वाल मोहम्मद शरीफ 50 साल तकरीबन सकना गंडा सिंह के नाम से हुई। जख्मियों के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि जख्मियों की शनाख्त मोहम्मद वल जलालुद्दीन 40 साल तकरीबन, शमीम बीबी जोजा अमानत अली 35 साल तकरीबन, हनीफा बीबी जोजा मोहम्मद अरशद 40 साल तकरीबन, इम्तियाज बीबी जोजा मकबूल 40 साल तकरीबन के नाम से हुई। अवैस अली जट, नुमाइंदा NN24 न्यूज, जनरल सेक्रेटरी तहसील प्रेस क्लब दीपालपुर। जी कोहाट से बताया जहां पर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी रिहर्सल का इनेकाद किया गया। SR अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक मुहर्रमुल हराम के दौरान अशुरा के मातमी जुलूसों के पुरअमन और मुअज़्ज़म इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए कोहाट पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी रिहर्सल का इनेकाद किया गया। रिहर्सल पुलिस क्लब कोहाट में मुनक्किद हुई, जिसमें जिला पुलिस सरबराह डॉक्टर जाहिदुल्लाह ने शिरकत की और सिक्योरिटी अमूर पर मामूर सेक्टर इंचार्ज और दीगर मुतल्लिका अफसरान को हिदायत जारी की। DPO कोहाट डॉक्टर जाहिदुल्लाह ने रिहर्सल के मौके पर कहा कि अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और अमन व अमान का क़याम पुलिस की अव्वलीन जिम्मेदारी है। जड़ावाला से बताया जहां पर मिनहाजुल कुरान की जानिब से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। आसिफ वसीर की रिपोर्ट के मुताबिक जड़ावाला बचियाना में तहरीके मिनहाजुल कुरान की जानिब से डिप्लोमा कुरान स्टडीज प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। जड़ावाला 10 रोजा जारी रहने वाला प्रोग्राम कल इख्तिताम पजीर होगा, जिसके मेहमान खसूसी खुरम नवाज गंडापुर होंगे। 10 रोजा प्रोग्राम में तर्जुमा कुरान, सही तलफ्फुज़, अरबी ग्रामर सिखाई जा रही है। इस प्रोग्राम में अहले इलाके की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए सराहा और मिनहाजुल कुरान का शुक्रिया भी अदा किया। कंबर से बताएं जहां पर गांव की रिहायशियों की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। अलीगुल मुगीरी की रिपोर्ट के मुताबिक कंबर वगन रोड में नाकस मटीरियल के इस्तेमाल और मंजूर शुदा पुलों को रद्द करने और दीगर बुनियादी सहूलियात न मिलने के खिलाफ UC गठहर के मुख्तलिफ गाँव के रिहायशियों की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा करके कंबर वगन रोड ब्लॉक करके ठेकेदार के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गयी। कंबर वगन रोड में नाकस मटीरियल के इस्तेमाल के खिलाफ UC गठहर के मुख्तलिफ रिहायशियों का एहतजाजी मुजाहिरे का इनेकाद किया गया। एहतजाजी मुजाहिरे की वजह से ट्रैफिक जाम हो गया, जबकि मुजाहिरीन ने ठेकेदार के खिलाफ नारेबाजी भी की और इस मौके पर मुजाहिरीन एडवोकेट अली अस्कर मुगीरी, जाहिद अली मुगीरी, अली अकबर चांडी और दीगर का कहना था कि कंबर वगन रोड में ठेकेदार नाकस मटीरियल इस्तेमाल करके रिकॉर्ड करप्शन कर रहा है, जबकि रोड पर बारिश के पानी के निकालने के लिए मंजूर शुदा पुलों को भी कुछ लोगों ने कहने पर रद्द कर दिया, लेकिन पुल तमीर न होने से बारिश में 15 से ज्यादा गाँव पानी में डूब जाने का अंदेशा है। चकवाल से बताया जहां पर डिप्टी कमिश्नर फील्ड में मुतहरिक हो गई। तारिक जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सारा हयात ने मुहर्रमुल हराम के मरकजी जुलूस के सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर सारा हयात ने असिस्टेंट कमिश्नर चकवाल के दफ्तर में कानून सिक्योरिटी कंट्रोल रूम का दौरा करके वहां पर नस्ब कैमरों के जरिए शहर में छठी मुहर्रमुल हराम के मरकजी जुलूस के रूट का मुआयना किया। इस मौके पर ADC जी बिलाल बिन अब्दुल हफीज और असिस्टेंट कमिश्नर चकवाल जिशान शरीफ किसरानी भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर सारा हयात ने सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम का तफसीली जायजा लिया और कंट्रोल रूम में ड्यूटी पर तैनात स्टाफ के बारे में तफसीलात दरियाफ्त करते हुए इस अमर की ताकीद की कि ड्यूटी के औकात में कामिल मुस्तैदी से काम किया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर मरकजी जुलूस के रूट पर लगाए जाने वाले सबीलों का भी मुआयना किया। जेएलएम से बताया जहां पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की बिल्डिंग का इफ्तिताह कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सईद गुलाम मुस्तफा शाह से।
अजीज सईद गुलाम मुस्तफा शाह, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल। जेहलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की बिल्डिंग का इफ्तिताह प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स हाजी जाहिद हुसैन भट्ट और उनकी टीम और एग्जीक्यूटिव मेंबरान ने फीता काट कर दिया। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एग्जीक्यूटिव मेंबरान और सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एग्जीक्यूटिव मेंबरान और जेहलम के चैम्बर ऑफ कॉमर्स मेंबरान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब में नए चैम्बर ऑफ कॉमर्स मेंबरान के लिए वज़ीरिया कुरा अंदाजी 3 होंडा 70 और 1 उम्रे का टिकट दिया गया। तहसील दीना से बेस्ट परफॉर्मिंग रिकॉर्ड साज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप करवाने पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स सेटिंग कमेटी जेहलम के चेयरमैन मोहम्मद इलियास डार को अवार्ड और उम्रे का टिकट दिया गया, जिस पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तमाम एग्जीक्यूटिव मेंबरान और दीना लवर ग्रुप की जानब से मोहम्मद ज़ीशान जराल, साबका MPA महर मोहम्मद फयाज, शहबाज हैदर शाह, हमाद अहमद शाह, अमजद महमूद सेठी, डॉक्टर जहीर अहमद भट्ट, फिदा हुसैन भट्ट, इब्रार हुसैन भट्ट, उस्मान भट्ट, चौधरी रिजवान, राजा लियाकत, मुस्तफ़ा भट्ट, रिजवान अली, नदीम आशिक बंग्याल, इफ्तिहार भट्ट, राजा साजिद नवाज, हाफिज वसीम, चौधरी फैसल, राजा नासिर, एहतशाम कियानी, चौधरी रब नवाज, गोंदल चौधरी उमर, जरार हुसैन मीर, आमर भट्ट, अरशद महमूद भट्ट, राजा फारूक और चैम्बर ऑफ कॉमर्स तहसील दीना से बड़ी तादाद ने शिरकत की। मोहम्मद इलियास डार को अवार्ड और उम्रे का टिकट मिलने पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स दीना के मेंबरान ने खुशी का इजहार करते हुए मुबारकबाद पेश की। जी अब आपको बताएं कि SSP शहीद बेनज़ीराबाद ने मुफ्ती इमाम बारकों का दौरा किया। तमरीन खान की रिपोर्ट के मुताबिक SSP शहीद बेनज़ीराबाद का गुज़िश्ता रात मुर्तजावी इमाम बारका का दौरा किया। सिक्योरिटी का जायजा, पुलिस को चुप न रहने की हिदायत की। SSP शहीद बेनज़ीराबाद जनाब शबीर अहमद सटियार ने गुज़िश्ता रात मुर्तजावी इमाम बारकों का दौरा किया, जहाँ उन्होंने सिक्योरिटी इंतजाम का तफसीली जायजा लिया और मौके पर मौजूदा पुलिस अफसरान और एहलकारान को हिदायत दी कि मुकम्मल तौर पर अलर्ट रहे और SSP शहीद बेनज़ीराबाद ने दाखिली खारजी रास्तों पर पुलिस एहलकारों की तैनाती और रजाकारों के ताउन समेत तमाम सिक्योरिटी इक़दाम का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि मुहर्रम हराम के दौरान अमन व अमान बरकरार रखना पुलिस की अवलीन तरजीह है। लाड़काना से बताएं, जहां पर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मोहल्ले के एक कारकुन ने अपने अहले खाना के हमरा प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए थाना लशारी की मुइना पुलिस मुजालिम और बेटी के कत्ल में मुलविस मुलजिमान को गिरफ्तारी का मुतालबा किया। इस मौके पर एहतजाज करने वाले कारकुन सिकंदर अली जतोई ने अपनी अहलिया शर्मा खातून, बेटों में सजाद अली, वाजिद अली, बेटियां सवेरा और सनम हमीदा के हमरा बताया कि चंद माह रोज कबले रतु डेरो के नवाही गाँव बोडो जतोई की रहायशी मेरे बड़े भाई कुर्बान अली जतोई ने मेरी बेटी फरजाना के हवाले करने का कहा, जिस पर हमने इनकार कर दिया। उन्होंने बताया कि हम गुज़िश्ता साल 20 जून को अपने गांव बोडो जतोई में उनके भतीजे मुमताज अली जतोई के बेटे अरशाद जतोई की शादी में गए थे। शादी के अगले दिन 21 जून को भाई कुर्बान अली जतोई और उसके बेटे अरफान और इसहाक ने मेरी 13 साल बेटी फरजाना को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया और फरार हो गए। उन्होंने कहा कि लशारी थाने में ऐसे वाक़े का मुकदमा भी दर्ज करवाया, लेकिन पुलिस ने ताहार मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं किया और मुलजिमान जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि थाना लशारी के SHO 4 मरतबा मुकद्दस किताब लेकर इतला दे चुके हैं, लेकिन वो मुलजिमान को गिरफ्तार करने को तैयार नहीं, जो कि सरासर ज्यादती है। उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी नोटिस लिया जाए और थाना लशारी की पुलिस से पूछताछ की जाए। मिंशराबाद से बताएं, जहां पर ट्रैफिक पुलिस ने गैर कानूनी गाड़ियों को चेक किया। फयाज रजा की रिपोर्ट के मुताबिक मिंशराबाद डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद मून की हिदायत पर सिविल डिफेंस और ट्रैफिक पुलिस मिंशराबाद की गैर कानूनी LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों की चेकिंग जारी। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के VN और डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद मून की हिदायत पर सिविल डिफेंस ऑफिसर राशिद हमीद सिंधु के अहकामात की रोशनी में मिंशराबाद में ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज इंस्पेक्टर रियाज अहमद भट्टू और इंचार्ज सिविल डिफेंस मिंशराबाद बशीर अहमद भट्टी टीम के हमरा गैर कानूनी तौर पर LPG गैस रिफिलिंग सिलेंडर इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों की चेकिंग की, ताकि किसी भी बड़े हादसा से इंसानी जानों को बचाया जा सके। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।